आनी ये कहानियां जो बीरबल की खिचड़ी है, कैसा? ये दे रखी है तुम्हारे। बीरबल और अकबर के बहुत किस्से, चुटकुले किस्से आते हैं, तो उसी से संबंधित है ये शिक्षा देने के लिए है। इससे क्या शिक्षा मिलेगी वो हम इस पाठ को पढ़ने के बाद पता चलेगा हमें। समझ गए? तो क्या होता है कि जो राजा होते थे पहले, अकबर अरे अकबर नहीं, कोई भी राजा, कोई भी तो वो क्या करते थे, अपना एक दरबार बनाते थे, उसमें बहुत विद्वान लोगों को, हाँ, मंत्री संतरियों को रखते थे। विद्वान लोगों को रख के क्या फायदा होता है? विद्वान लोगों को, हाँ, मंत्रिमंडल में रख के विद्वान लोगों को क्या फायदा होगा? हाँ, और में से एक जब किसी को ना वो मंत्री बनाते हैं। अरे तो विद्वान लोगों को क्यों रखना है भाई दरबार में? मूर्ख को क्यों नहीं रख सकते? मूर्ख को क्यों रखेंगे? और चोरी कर देगा। चोर थोड़ी है वो, मूर्ख है। हाँ, चोर तो अलग बात है। हाँ, लेकिन ना वो ना कुछ अरे विद्वान लोगों से ना राजा इसलिए रखते थे, नहीं रख सकते क्योंकि ना अगर ना उन्हें वो कहीं कुछ करें तो दूसरा काम कर सकते हैं वो। हाँ, इसलिए नहीं रखते थे मूर्खों को कि वो गलत काम कर सकते हैं। हाँ। विद्वान आदमी सुलझे हुए होते हैं, विद्वान है ना, एक घर में तो वो कोई भी गलत काम को नहीं करना चाहेंगे। एक घर में करते नहीं करते। भेजते हैं तो ना वो ना दूसरे घर में भेज देते हैं उस सामान। आप सुन ले, बहुत अच्छी कहानी है ये, बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। ऐसा अब अकबर के दरबार में बहुत विद्वान थे, तो उनमें से एक बीरबल भी था। तो बहुत चतुर था वो। कौन? जो बीरबल था बहुत चतुर था, और उसकी बहुत प्रसिद्ध कहानियां और लोग सुनते भी हैं, चुटकुले वगैरह। एक बार क्या हुआ कि अकबर किसी गांव से जा रहा था। भाई राजा गांव से, राजा आज अगर राजा नहीं थी कि वह बैठे थी, पुराने राजा छिप छिप के भी जाते थे देखने के लिए वास्तु स्थिति, है ना, कि भाई का कोई गड़बड़ तो नहीं। तो सर्दियों के दिन थे, तो गांव के लोग, क्या होता है कि सर्दियों में क्या होता है कि गांव अब तो हम, हाँ, आग तपना अच्छा सारे गांव का। आजकल तो जमाना नहीं रहा, आजकल तो लोग अपने घरों में रहते हैं, पर एक समय था ऐसा कि रोज शाम को गांव के जितने लोग हैं अलग अलग एज के, अलग अलग ग्रुप बना के बैठते थे और आग तापते थे, और गपशप भी चलती रहती थी। कभी मजा था। तो वही कारण हुआ कि वहां भी बैठे हुए थे कुछ लोग। कहाँ? उसी गांव में जहां अवगा। अब एक आदमी उन्हीं जन चुटकुला उठकर सुना, वेल वाल में पूरी रात रह जाऊं बोले भाई। अब जब इतने लोग रहेंगे तो बातचीत होंगे, न दिन बल में पूरी रात खड़े रह सकता, खड़ा रह सकता हूँ बोले पूरी रात, ठंडियों के दिन खड़ा हो सकता। अब ये बात अकबर जा रहा होगा वहां से, अकबर को, और अकबर ने सुन दी ये बात। अकबर को बोला कि ये, और अकबर ने बोला भाई बल अगर ऐसा है तो मैं तुझे इनाम दूंगा, तो पूरी रात यमुना में खड़ा होकर दिखा दे। अगर दीप बन चले तो ना अब सुन तो ले पहले पूरी कहानी। अब वो आदमी खड़ा हो गया पूरी रात, अब पूरी रात खड़ा रहा, और उसके तो प्रूफ थे ना, लोग थे देखना। और उसके बाद वो चला गया वहाँ राजा के महल में। उसने कहा भाई तुमने अपना वादा किया था उसको पूरा करो। अब राजा ने कहा चल मैं तेरी बात को मान लेता हूं कि तू पूरी रात खड़ा रहा, पर तू खड़ा रह कैसे सकता है? तू ऐसे खड़ा, तो कुछ ना कुछ किसी चीज के लिए एक उद्देश्य चाहिए। तो उसने उद्देश्य क्या बोला? उसने बोला कि राजमहल में एक दीपक जल रहा था, मैं राजमहल के दीपक को देख रखा था, खाली मेरा ध्यान कहाँ था? दीपक पर था, और इसलिए मैं उससे खड़ा रह गया। मैं समझ गए? अब अकबर वो एक दिमाग फिर गया, वेलवाल यार, तो वेलवाल भाई या, हाँ, उसने कहा भाई तूने सहारा लिया किसका? वो जो राजमहल के दीपक की गर्मी क्या आ रही थी उसके कारण रहा तू खड़ा। अरे तो दूर गर्मी कन खा सके यार। पर अकबर ने मुकर गया, वो अकबर अपनी बात से मुकर गया वो, जबकि उसने बात क्या कर रखा था कि मैं इनाम दूंगा। अब क्या हुआ? अब उस मंत्रिमंडल में वो भी बैठा हुआ था, कौन? बीरबल बैठा हुआ था। अब उसने सुन ली ये बात, भाई उसने सुननी थी जब वो वहां था। अब पर अगर ना ये दीपक नहीं होता ना वेल तो नहीं रह सकता कि नहीं। अरे वो तो खाली ध्यान लगाने के लिए रखा भाई उसने, ध्यान दिमाग। हाँ, अब क्या हुआ
कि बीरबल को बड़ा दुख हुआ भाई इस बात को कि हमारा राजा क्या है, अपनी बात से मुकर कैसे सकता है? हैं? भाई राजा नहीं मुकर सकता बात, अगर राजा के मुंह से कोई बात निकल गई है तो राजा मुकर नहीं सकता, नहीं है? वो अपना नैतिक उसको पतन हो जाएगा उसका। तो तब क्या हुआ, बीरबल ने कहा यार अब राजा को ये तो अगली बार भी कर सकता है ऐसा ही, इसको सबक सिखाता हूँ बल मैं। इसको सबक सिखाता हूँ। अब अगले दिन दरबार में गया ही नहीं, कोई जरूरी मीटिंग रही होगी, नहीं गया वो, कहाँ? दरबार में। अब अकबर ने बोला भाई ये आया क्यों नहीं? कहाँ? ये क्यों नहीं है मेरे हाँ मेरे दरबार में। तो उसने भेज दिया एक सिपाही। अब जब सिपाही देखा तो सिपाही गया उसके घर में बीरबल के, तो उसने कहा जी महाराज बुला रहे। तो उसने कहा भाई ऐसा है कि मैं जरा अभी बना रहा हूँ खिचड़ी, और जब बन जाएगी खिचड़ी तो मैं खा के आ जाऊंगा मैं। सारे दिन हो गया, 12-1 बज गया है और बीरबल नहीं आया वहां। कहाँ? राज दरबार में नहीं गया वो। राजा ने कहा यार मैं ही देखता हूँ। नहीं दूसरे दिन भी नहीं आया वो। तब मैं देख के आता हूँ। अच्छा तब दूसरे दिन हो गया वाल। तो दूसरे दिन क्या हुआ, राजा फिर नहीं आया वो। तो राजा ने कहा मैं ही देख के आता हूँ उसे, हैं? तो देखता है अकबर कि वो एक क्या कहूं, 3 बांस का डंडा, बड़े बड़े डंडे, और वहां एक हांडी लटका रखी है। यस। और उसमें क्या डाल रखा है? खिचड़ी बनाने के लिए चावल दाल मसाले वसाले, और ताल से गई वो एक आग जमीनों, तो किले पर था खिचड़ी। तो अकबर ने बोला भाई तू क्या कर रहा है? उसने कहा भाई मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। बल्कि कैसा मूर्ख आदमी है बल, इतनी दूर गर्मी कहां से आएगी बल? आग तुझे यहां जला रहा है, बांस के डंडे तेरे वहां हैं, तो खिचड़ी कैसे पकेगी? तो बीरबल ने क्या कहा, जैसे बल मैं खड़ा रहा रात में। नहीं, बीरबल ने कहा जैसे बल वो आदमी तुम्हारे महल की गर्मी से इतने टाइम खड़ा रहा, वैसे ही खिचड़ी भी बन जाएगी। और तब अकबर समझ गया। उसने कहा यार वास्तव में उस दिन क्या हुआ, गलत तो हुआ ही है ना, है ना? तो तब अकबर ने क्या किया होगा बल? अकबर ने उसे ना इनाम दे दिया। हाँ तब उसे फिर बुलाया गया सम्मान, है ना? और उसको बड़े सम्मान से उसे क्या, तो इसीलिए आने मंत्री संतरियों को, विद्वान लोगों को रखा जाता था। आज एक जमाने में तो उन्हें चल जान ना, पर किसी जमाने में विद्वान लोगों को रखते थे। ठीक चा आनी समझो कि नहीं आनी? आ गया ना, चलो ठीक है।